these brands do, ये जनरली क्या करते हैं कि जो इनको इंग्रेडिएंट दिखाना होता है, जो मार्केट करना होता है, उसको बहुत बड़ा बड़ा करके लिख देते हैं। Hey my loves, welcome back to my channel. I hope you all doing well. So guys, 5 months back मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था इस प्रोडक्ट का रिव्यू. This one is the L'Oreal Revitalift Crystal Micro Essence. Now इस पे बहुत से लोग इसका अपडेटेड रिव्यू कर रहे हैं. So I thought let's give you my updated version, like what I felt about this product after 5 months. So guys, इस वीडियो में मैं आपको लाइव डेमोज एंड वो नहीं दिखाऊंगी बिकॉज वो मैंने ऑलरेडी अपनी उस वीडियो में आपको 10 डेज़ के लाइव क्लिप्स दिखाए हैं. अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं किया है, यहाँ आई बटन में दे दूँगी, यहाँ से चेक कर लेना, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा. वो वीडियो चेक कर लीजिएगा. उसमें मैंने आपको 10 डेज़ के लाइव क्लिप्स दिखाए हैं. उसमें आप देख सकते हो कि इसने काम किया या नहीं. एंड उसके बाद ही मैंने इसको 2 से 3 बार और टाइम दिया था. एंड फिर इसने काम किया या नहीं किया वो मैं आपको बाद में बताऊंगी. लेकिन पहले हम डिस्कस करेंगे इसके इंग्रेडिएंट्स. बिकॉज गाइज मेरी जो वीडियो थी जो मैंने 5 मंथ्स पहले पोस्ट करी थी, उस पर अभी ऑलमोस्ट 100K होने वाले हैं. एंड उस पर मुझसे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे. एंड मोस्टली उसमें टीन्स थे. कोई 16 साल का था, कोई 17 साल का था, कोई 18 साल का है, कोई 19 साल का है, कोई 20 साल का है. सो मोस्टली किड्स वर आस्किंग कि क्या हम इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं. दे आर सेइंग कि ये टीनेजर्स के लिए है, तो क्या आप इसको टीनेजर्स के लिए रिकमेंड करेंगे या नहीं. एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ये भी था कि क्या ये पोर्स को रिफाइन करेगा, क्या ये एक्ने स्कार्स को कम करेगा. तो वो सब के आंसर मैं आज आपको देने वाली हूँ ऑन द बेसिस ऑफ इंग्रेडिएंट्स. बिकॉज आई एम रियली सॉरी, उस वाली वीडियो में मैंने बस इन चीज़ों पे पॉइंट आउट किया जो इन्होंने बड़ी बड़ी मेंशन करी हैं. आई कुडंट गो एंड सी द इंग्रेडिएंट्स बिकॉज गाइज व्हाट दीज ब्रांड्स डू, ये जनरली क्या करते हैं कि जो इनको इंग्रेडिएंट दिखाना होता है, जो मार्केट करना होता है, उसको बहुत बड़ा बड़ा करके लिख देते हैं. बट जो एक्चुअली इंग्रेडिएंट होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे लिखे होते हैं. लाइक आपको ज़रूरत पड़ेगी उसकी व्हाट यू कॉल इट एज, वो लेंस होता है ना, वो लगा के देखोगे तब आपको क्लियरली नज़र आएंगे. अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा टाइम लगता है यहाँ पे देखने के लिए. दैट्स वाई पीपल जनरली इग्नोर. एंड आई थिंक मैंने भी इसीलिए इग्नोर कर दिया था कि ठीक है चलो, बिकॉज वी यूज़ टू बिलीव ब्रांड्स कि व्हाट दे आर सेइंग हियर, दे आर सेइंग इट राइट. बट ऐसा नहीं है गाइस. जब आप इनके इंग्रेडिएंट्स चेक करते हो तो आपको वहाँ पे बहुत सारे फ्लॉज मिलते हैं. वो क्या क्या फ्लॉज हैं वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ. सो इफ यू इंटरेस्टेड देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग. एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर आप नीचे रेड सब्सक्राइब बटन को एक बार हिट करके उसको ग्रे कर दें. उसके बगल में बेल बटन बना है, उसको भी हिट कर दें, सो दैट कभी मेरी कोई वीडियोज़ को आप मिस ना कर पाएँ. और अगर आप मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं, देन गाइज कम एंड फॉलो मी देयर टू स्टे अपडेटेड ऑन अपकमिंग वीडियोस. एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग अ मिनट लेट्स गेट स्टार्टेड. और गाइस, आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट द पैकेजिंग एंड ऑल बिकॉज वो मैं सब उसमें कर चुकी हूँ. ना इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाऊंगी. बट येस, आप देख सकते हो मैंने ये बड़ा वाला लिया था, इसको मैंने उसके बाद 2 बार और ट्राई किया है. सो फटाफट से इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर है गाइज वाटर, विच इज़ अ बेस. ऑफ कोर्स इट्स अ वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स. दैट मीन्स ये बहुत ईजिली आपके स्किन में अब्जॉर्ब हो जाएगा. सेकंड, इसके अंदर है बिटालिन ग्लाइकॉल विच इज़ ह्यूमेक्टेंट और इट्स वेरी वेरी हाइड्रेटिंग. एंड जो थर्ड इंग्रेडिएंट है वो है एल्कोहल. नाउ गाइज कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों के साथ इनके गार्नियर वाला जो लाइट सिरम है, गार्नियर लाइट विटामिन C 30 बूस्ट एक्स वटेवर जो भी था, वो वाला सिरम है, उसका मैंने आप लोगों से रिव्यू शेयर किया था. एंड उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें भी सेकंड और थर्ड इंग्रेडिएंट एल्कोहल था. एंड सेम इसके अंदर भी थर्ड इंग्रेडिएंट एल्कोहल है. नाउ एल्कोहल्स आर generally hydrating, but there are good alcohols, there are bad alcohols, and this single alcohol comes in the under the category of bad alcohols, right? So it may be hydrating, but yes, it is hydrating undoubtedly, but it can cause sensitivity, it can cause irritation or redness to few of the people. And yeah, that's why alcohols is a big no. And especially it's on third number, like टॉप के 3 इन, लाइक आफ्टर वाटर की बात करें, बेस के बाद की बात करें, तो इट्स ऑन टॉप 2 इंग्रेडिएंट्स. सो दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन इसका काफ़ी हाई होगा, विच माइट रिएक्ट ऑन सेंसिटिव स्किन्स. सो आई डोंट नो वाई दे एड दिस एल्कोहल. एनीवेज, नेक्स्ट जो इसके अंदर है गाइज वो है हाइड्रोक्सी इथाइल
पाइपराजीन इथेन सल्फोनिक एसिड। नाउ गाइज ये एक एक्सफोलिएंट है जो आपके जो टॉप मोस्ट लेयर है उसमें एंजाइम्स रिलीज करके जो आपके सेल्स हैं आपस में जुड़े होते हैं उनके जो बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करके एक एक्सफोलिएशन का काम करता है। उसके बाद इसके अंदर है प्रोपेनडाइओल विच कैन बी हाइड्रेटिंग विच इज़ मोस्टली हाइड्रेटिंग एंड ये सैलिसिलिक एसिड की अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। उसके बाद जो इसके अंदर है वो है PPG6 डिसिटाइल टेट्रासेथ 30। नाउ ये एक सरफेक्टेंट है, एक इमल्सिफाइंग एजेंट है। आई डोंट नो एक इमल्सिफाइंग एजेंट का और एक सरफेक्टेंट का एसेंस में क्या काम है, बट आई फील द ब्रांड नोज बेटर। लेट्स सी, ये उन पे छोड़ देते हैं। उसके बाद इसके अंदर है गाइस कैप्राइल ग्लाइकॉल विच इज़ अगेन हाइड्रेटिंग एंड नेक्स्ट इसके अंदर है गाइस सैलिसिलिक एसिड विच इज़ बीटा हाइड्रोक्सी एसिड जो ऑफ कोर्स एक एक्सफोलिएंट का काम करता है और ये आपके डीप स्किन में जाके काम करता है। इट्स नॉट लाइक AHA जो सुपरफिशली काम करते हैं। सैलिसिलिक एसिड अंदर जाके जो क्लॉग पोर्स हैं उनको अनक्लॉग करता है, बेसिकली डीप स्किन में जाके आपके स्किन में एक्सफोलिएशन का काम करता है। ओके, उसके बाद इसके अंदर है गाइज P-एनिसिक एसिड जो कि एक एंटीसेप्टिक का काम कर रहा है। Then it has adenosine which is a very great ingredient for anti-aging skin, like if you have lines, if you have wrinkles, if you have crow's feet, तो ये उन सब को minimize करने में बहुत हद तक help करता है। So I would say such a beautiful ingredient, but again the concentration कितना है we don't know, and of course ये exfoliants और उन सब के बाद आता है तो of course इसका जो percentage है वो as compared to that कम ही होगा। उसके बाद जो इसके अंदर है वो है कैप्राइलोलूल सैलिसिलिक एसिड विच इज़ अगेन एक्सफोलिएंट। दे डू हैव एंटीसेप्टिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज एज वेल। एंड उसके बाद जो इसके अंदर है गाइस वो बहुत लंबा नाम है, यहाँ है एसिटाइल ट्राईफ्लोरोमिथाइल फिनाइल वलीग्लाइसिन या तो इसका मुझे पता नहीं लगा, लाइक मैंने इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया बट आई कुडंट फाइंड एनीथिंग। उसके बाद इसके अंदर डाइसोडियम EDT एंड देन इट हैज़ परफ्यूम एंड फ्रेग्रेंस, परफ्यूम/फ्रेग्रेंस एंड देन उसके बाद इसके अंदर लिनालूल एंड फ्रेग्रेंस के कुछ और डेरिवेटिव्स हैं। उसके बाद एक और ग्लाइकॉल डला है। उसके बाद इसके अंदर है ईस्ट एक्सट्रैक्ट। इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स होते हैं, शुगर्स होते हैं, वाइटामिन्स होती हैं, फैटी अमाइनो एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं। सो इट्स बेसिकली कामिंग एंड सूदिंग बट अगेन इट्स इन द लास्ट इंग्रेडिएंट। सो बट स्टिल समटाइम इट मे cause sensitivity and reaction on sensitive skin, like किसी पे ये काम कर सकता है, किसी पे काम नहीं कर सकता है। So it's a hidden trial वाला scene. So that's all the ingredients. Now comes to the question जो मेरे से मोस्टली पूछे जाते हैं कि लाइक वी आर टीन एज, क्या हम टीन एज में इसको यूज़ कर सकते हैं ना गाइज। जैसे मैंने आपको बताया इसके जो मेन टॉप इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें एक्सफोलिएंट्स हैं। सो इट्स बेसिकली गोना वर्क एज अ एक्सफोलिएंट, राइट। सैलिसिलिक एसिड के दो डेरिवेटिव्स हैं, लाइक सैलिसिलिक एसिड इज देयर, देन उसका एक डेरिवेटिव है, देन अगेन एक और एक्सफोलिएंट है। सो बेसिकली इट्स अ एक्सफोलिएटिंग असेंस आई वुड से अकॉर्डिंग टू मी। एंड ऑन द टॉप गाइज alcohol which is going to irritate your skin. There is a lot of perfume and fragrance in this. Like उसके अलावा humectants हैं, hydrating, soothing, adenosine is there. So काइंड मिक्सचर सा ये प्रोडक्ट है, बट इन सारे इंग्रेडिएंट्स को देख के ये तो फॉर श्योर है कि इफ़ यू आर अ टीन स्टे अवे फ्रॉम दिस वन, बिकॉज आई डोंट नो व्हाई एट सच यंग एज यू नीड एक्सफोलिएशन। बिकॉज एट द यंग एज हमारा जो स्किन है वो भी यंग होता है एंड हमारे स्किन में ऑटोमेटिकली सेल रिन्यूअल पावर होती है, सेल टर्नओवर रेट अपने आप चलता रहता है, राइट। सो यू डोंट नीड एक्सफोलिएशन ऑन एट अ सच यंग एज. सो आई वुड से स्टे अवे फ्रॉम दिस वन. अगेन few people say कि ये टीनेजर्स यूज़ कर सकते हैं ना गाइज. एक्सफोलिएशन की ज़रूरत यंग एज में तब पड़ सकती है अगर आपके जो फिजियोलॉजिकल जो आपका जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, आपका जो लाइफस्टाइल है वो कैसा है, वेदर योर स्किन नीड इट और नॉट. सो इन दैट केस आई वुड से गो एंड चेक विद योर डॉक्टर, डर्मेटोलॉजिस्ट. अगर वो आपको सजेस्ट करते हैं कि येस यू कैन गो फॉर एक्सफोलिएशन, देन यू कैन गो फॉर दिस वन बिकॉज इट इज़ गोइंग टू एक्ट एज अ केमिकल एक्सफोलिएटर. एंड नाउ सेकेंड क्वेश्चन जो मेरे से मोस्टली पूछा जाता है कि क्या ये मार्क्स पे काम करेगा या नहीं करेगा. देन अगेन आई टोल्ड यू it has exfoliators. So salicylic acid is there which should
वर्क ऑन द स्कार्स, बट इन दोज क्लिप्स जो मैंने आपको इसके रिव्यू में बताए थे तो आपने देखा था कि मेरे कोई भी मार्क्स लाइट नहीं हुए थे. सेम केस गोज़ विद द पोर्स को भी इसको रिफाइन करना चाहिए, बट अगेन मेरे पोर्स भी मुझे 10 दिन में कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ था. एंड थर्ड थिंग जो मुझे बहुत अजीब सी लगी है गाइज यहाँ पे, वो ये जैसे इन्होंने यहाँ पे बड़े बड़े शब्दों में लिखा है सेंटेला एशियाटिका, इधर साइड पे भी लिखा है सेंटेला एशियाटिका, बट मुझे कहीं पे भी, आपने सारे इंग्रेडिएंट सुन लिए राइट. सो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे सेंटेला एशियाटिका कहाँ है. लाइक मुझे तो कहीं पे नहीं दिखा सेंटेला एशियाटिका. अगर मैं कहीं पे छूट गई हूँ या भूल गई हूँ तो मुझे ज़रूर बताना नीचे कमेंट सेक्शन में. बट मुझे ये सेंटेला एशियाटिका कहीं नहीं मिला, बिकॉज मैंने सुना जितने भी रिव्यूज़ हैं मोस्टली पीपल आर फोकसिंग ऑन दिस कि हाँ इट हैज़ सेंटेला एशियाटिका, बट मुझे कहीं पे भी सेंटेला नहीं दिख रहा है. बट अगर मैं कहीं पे मिस कर रही हूँ, मेरे से कहीं छूट रहा है, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि कहाँ पे है, बिकॉज मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा सेंटेला एशियाटिका. सो आई डोंट नो वाई दीज ब्रांड्स आर फूलिंग अस. लाइक गार्नियर के केस में भी एंड इसके केस में भी, आई मीन ऑफ कोर्स ये एक ही ब्रांड है, बस दो अलग अलग नाम है. So I don't know, I think it's a huge name. L'Oreal is a huge name, and I think they should do some better job when they comes to the formulation. So I don't know क्या है ये, क्यों ये बेवकूफ़ बनाते हैं. परफ्यूम एंड इन सब चीज़ों के लिए चार्ज करते हैं, ऊपर लिखते हैं कुछ कि आपको सेंटेला एशियाटिका का एक्सट्रैक्ट मिल रहा है, लेकिन अंदर सेंटेला है ही नहीं. कम्स द पार्ट गाइज, जब मैंने इसको यूज़ किया था लाइक आफ्टर द रिव्यू, मैंने इसको 2 से 3 बार और ट्राई किया था. सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, उस टाइम पे जब मैंने इसको ट्राई किया है मेरे को हर बार यहाँ पे इरिटेशन निकली है. मैं यहाँ क्लिप डाल दूँगी जब मैंने इसको एक्चुअल में यूज़ किया था फॉर 10 डेज़. उसके बाद मुझे यहाँ पे अजीब सी रेडनेस हो गई थी, बट आई एम नॉट श्योर कि दैट बिकॉज ऑफ दिस. बट ये उसके बाद 2 बार जब भी मैंने इसको ट्राई किया है, मुझे दोनों बार यहाँ पे आई इरिटेशन हुआ है. सो आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ इट अगेन. बट येस, मुझे ये चीज़ आपको बतानी थी कि मुझे इसने रिएक्शन दिया था. सो दैट्स वाई आई विल नॉट रिकमेंड दिस फॉर सेंसिटिव स्किन पीपल. बट इफ़ यू आर नॉर्मल यू कैन गो फॉर दिस वन. बट अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो इसकी तरफ मत जाना, स्टे अवे फ्रॉम दिस वन. एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस अपडेटेड रिव्यू ऑफ माइन. मुझे कुछ और अपडेट देना होगा तो मैं इंस्टाग्राम पे दे दूँगी. एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस प्रोडक्ट टुडे. सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल लगी, अच्छी लगी और आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर हो गए, then give this video a thumbs up and don't forget to subscribe to my channel. Don't forget to follow me on Instagram. I'll see you in my next video. Till then, take care and stay beautiful. Bye bye.